technical error. Now start our first chapter of political science. Voice is clear? Okay, okay. First 5 minutes your attendance. Please mention your attendance in chat box. Student, please mention your attendance in chat box. Board is clear? Board is visible? Okay, now start today's topic. फर्स्ट चैप्टर को अपन दोबारा से शुरू से रिवाइज कर रहे हैं. दक्षा, माई साइड इज नो प्रॉब्लम वॉइस. आप नेटवर्क में आए थोड़ा सा. ओके, नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक. कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या संविधान होता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन को अपन इससे समझ सकते हैं कि द बेसिक रूल. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक रूल्स और लॉ. बेसिक रूल्स और लॉ of a country or organization. What is constitution? All clear? Student, voice and board is clear? If you have any problem, प्लीज राइट डाउन चैट बॉक्स. ओके ओके. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री को रन करने के लिए अपने को एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है. इफ यू आस्क व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से द बेसिक रूल्स और लॉ ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन. वी कैन से दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? Constitution, the basic rules or law of a country or organization. Clear? दक्षा प्लीज वॉइस आप कनेक्शन में आइए. नेटवर्क जहाँ पे अच्छा आ रहा है वहां पे आइए. मेरी तरफ से वॉइस बिल्कुल क्लियर है. बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस जा रही है अच्छे से. दक्षा, आप जहां भी नेटवर्क अच्छा आ रहा है, रेंज अच्छी है नेटवर्क की, आप वहां एक बार अपने आइए. कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किसी भी कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए, उसको स्मूथली रन करने के लिए वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया, एवरी कंट्री हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मींस द बेसिक रूल्स ऑफ लॉ ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज kinds of constitution. Kinds of constitution means how many type of kinds या कितने प्रकार के संविधान होते हैं. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग. I think today is no problem regarding connection, board, everything. Okay. Kinds of constitution. If you ask constitution simple definition या meaning of constitution, we can say the basic rules of law of a country or organization. Clear? And second is okay, kinds of constitution. First is evolved and enacted. Evolved and enacted constitution. First kinds of constitution
कॉन्स्टिट्यूशन, इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से डेवलप हो सकता है। कुछ कंट्री है जो न्यू फ्रीडम होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अभी मूमल गुड। नेक्स्ट अपन इसी पे चर्चा करेंगे, रिटर्न और अनरिटर्न। फर्स्ट इज इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड, मींस डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन या सेमी डेवलप या स्मार्ट डेवलपमेंट। तो काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट इज इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड इज रिटर्न एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज रिटर्न एंड unwritten constitution। Second kinds of constitution, written and unwritten constitution। Any problem, student? Today I think you have facing no problem in this chapter. Please mention the chat box if you have problem, any type of problem। ओके गुड, कंटिन्यू करते हैं। सेकंड इज रिटन एंड अनरिटन डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कुछ कंट्री होती है उसका रिटन डॉक्यूमेंट होता है, अपन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन में लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज अपन उसको क्लेम कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अपने को जानना हो या अपने को उसको क्लियर करना हो तो अपने को रिटन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, मोस्टली कंट्री जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन। बट ब्रिटेन इज ए सिंपल एग्जांपल। ब्रिटेन इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ अनरिटन डॉक्यूमेंट या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन को छोड़कर मोस्टली कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक बुक है। आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखोगे तो वो एक बहुत अच्छी सी बड़ी बुक है जिसके अंदर सभी अपने बेसिक रूल्स और लॉ को मेंशन किया गया है। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? तो मोस्टली जो कंट्री है उनका रिटर्न है, और ब्रिटेन एक एग्जांपल है। ये कई बार क्वेश्चन भी आस्क किया जा सकता है आपसे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो अपने को क्या करना है, ब्रिटेन। आंसर देना उसका ब्रिटेन। अब आपको अगर सर अनरिटन है तो वो कैसे वर्क करता है, कैसे अपने आप को, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल है बिल्कुल, यानी वहां की जो ट्रेडिशन या परंपरा चली आ रही है उस पे आधारित है। वो ट्रेडिशन जैसे उनके दादाजी, मामा जी जो भी करते थे सेम वैसा वो करते आ रहे हैं। एंड थर्ड काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल and rigid। Third kind of constitution is flexible and rigid, यानी लचीला या कठोर। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल भी हो और रिजिड भी हो। फ्लेक्सिबल मींस टाइम टू टाइम उसमें अपन चेंजेस कर सकें। फ्लेक्सिबल्स का या क्या मीन्स है कि अकॉर्डिंग, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में अपने इसको इनेक्ट बना दिया था और लागू कर दिया था। उसके बाद आज लगभग 70 इयर्स बीत चुके हैं, तो उसके बाद अपने को कुछ इसमें इंप्लीमेंट या अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिड। अगर अपन बहुत ज्यादा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कर देंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें बार बार क्या होगा, बार बार अमेंडमेंट करेंगे, बार बार चेंजेस होने से वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। These topics are clear. Constitution meaning and kinds of constitution. If you have any problem, please chat box में mention करें regarding kinds of constitution and meaning of constitution.
ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक कि कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की जरूरत क्यों है, हमें। ओके, झलक। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड का मतलब है फ्लेक्सिबल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अपन टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके जो ओरिजिन जो स्ट्रक्चर था उसको अपन थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले इंडिया में कास्टिज्म बहुत था, धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट, रिजर्वेशन कुछ अपन करते गए। तो फ्लेक्सिबल का मतलब है टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस किया जा सकता है, और रिजिड का मतलब है उसमें चेंजेस करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी, अपन इजीली उसमें चेंजेस कर नहीं सकते। क्लियर? फ्लेक्सिबल एंड रिजिड इज क्लियर। झलक। ओके, नेक्स्ट, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। देखो, किसी भी दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है प्रेजेंट टाइम में जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एग्जांपल अनरिटन का ब्रिटेन, बाकी मोस्टली जो कंट्री है वो रिटन, पर कुछ ऐसी कंट्री है जहां पे रिटन भी नहीं है और अनरिटन भी नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, ये जितने भी मुस्लिम्स कंट्री है इनका कॉन्स्टिट्यूशन वहां के मोनार्की सिस्टम पर डिपेंड करता है। वहां का जो भी उस समय किंग या क्वीन होती है उसके अकॉर्डिंग वहां का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। नेक्स्ट, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता है। सपोज करो आप एक क्लासरूम में बैठे हो, सपोज करो क्लासरूम में बहुत से बच्चे हैं, लाइक अलग अलग रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, जैन, इसके अलावा इंडिया में और बहुत से रिलीजन और कास्ट हैं। अब ये देखो, इनको, ये सभी अलग अलग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं और सबके कस्टम्स अलग अलग है, सबके रीति रिवाज जो है बिल्कुल अलग अलग है। आई थिंक टुडेज टॉपिक इज क्लियर, यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, लास्ट में 10 मिनट में अपन डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पर, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री की नीड है। अगर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कंट्री डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कंट्री मैप में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी या मैप से या वर्ल्ड से वो खत्म हो जाएगी। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, जैसे कोई भी कंट्री है उसमें, जैसे अपन इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स, कास्ट आर लिविंग इन इंडिया। तो इन लोगों को, ये सबके कस्टम अलग अलग है, रीति रिवाज, इनके पहनने, खाने, सब तरीके बिल्कुल अलग अलग है। तो अब इन लोगों को एक ऑर्डर में सेट करना है, इस सोसाइटी को एक ऑर्डर में सेट करना है कि एक कंट्री में अच्छे से सरवाइव कर पाए। तो इनको सरवाइव करने के लिए किसकी नीड पड़ेगी? कॉन्स्टिट्यूशन की। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर पर्सन के लिए सेम होता है, हर सिटीजन के लिए सेम होता है। अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। हर्षिता, अपन स्टॉप जो आपका, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे जब भी आगे आएगा, अभी कंटिन्यू आप चलने दो, आपके जो भी डाउट है वो लास्ट में अपन क्लियर करेंगे। ओके, some students are not able to join the class. I think it's a connectivity issue, but my side is no issue. Today's class is running smoothly, good. तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है अपने को, कि एक अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, डिफरेंट कास्ट के लोगों को, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोसाइटी,
सोसाइटी मीन्स एक डेवलप जो सोसाइटी है या डेवलप कंट्री है उसमें रहने वाले सभी लोगों को एक सोसाइटी बोला जाता है। ये सोसाइटी को अपन सेट करने के लिए कि ये सोसाइटी किसी एक रूल्स या लॉ के अंडर काम करे, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो है नीड क्यों है। इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के पीपल है, उन सबको एक जगह कोलैबोरेशन करने के लिए, एक जगह कलेक्ट करने के लिए, उन्हें कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। सपोज करो कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां का कोई सिस्टम नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा लॉन्ग टाइम के लिए? नहीं, क्योंकि वहां पे लोग आपस में एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे, क्योंकि उनके पास रिटन या अनरिटन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा जिसको वो एज ए प्रूफ दिखा सके। इफ अपने को कोई प्रॉब्लम आती है, अपने को कोई दिक्कत आती है, तो अपन कोर्ट में या जुडिशरी में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है, लाइक और फंडामेंटल राइट्स, और जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, गवर्नमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगी, पार्लियामेंट को ये काम करना चाहिए या नहीं, ये सब इसके अंदर मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री के लिए मेन नीड है। इफ अगर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो लंबे समय तक मैप में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, क्लियर स्टूडेंट, क्लियर? ओके, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको अपन देखते हैं। इसका फर्स्ट जो भी मैंने आपको बताया उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू देखो, फर्स्ट है वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नीड टू प्रोवाइड बेसिक रूल्स व्हिच एश्योर कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कि इंडिया का अपन एग्जांपल लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, हिंदू, उसका क्वेश्चन एनी हाउ एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, पीपल बैठे को मैंने कॉपी लिखी थी, तो बहुत ही अलग, इतना ही रफ वर्क किया था, मतलब इसके अलावा अपने अलग अलग कास्ट और अलग अलग सब कास्टेज भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आपको बेसिक रूल्स और एश्योर करता है कि आप इस सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन के साथ रह सके। बेसिक जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नीड है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल्स, एश्योर एंड कोऑर्डिनेशन। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये रूल्स है, ये रूल्स सबके लिए इक्वल है बेटा। एवरी सिटीजन, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, डजंट मैटर, रूल्स और जो भी रूल्स है और जो भी कोऑर्डिनेट करना है सबको एक दूसरे से, वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ स्पेशल राइट्स है, इनको कुछ स्पेशल राइट्स है, इनको कुछ स्पेशल राइट्स है, इनको कुछ स्पेशल राइट्स है। वो बात ही बात है कि इनकी कंडीशन के हिसाब से इनको अलग अलग राइट्स दे दिए गए हैं। बट व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोवाइड basic rules which assure coordination amongst members of society। यानी एक
अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए अपने को एश्योर कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस सोसाइटी, यू कैन गो टू कोर्ट, एंड कोर्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एश्योरेंस देगा कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से रहो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है। जैसे कि कोर्ट जो चलता है अपना इंडियन पेनल कोड, इसको बोलते हैं आईपीसी। अपने कोर्ट में जो सिस्टम चलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, आईपीसी के अकॉर्डिंग चलता है, इंडियन पेनल कोड। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें मेंशन है कि इफ ये प्रॉब्लम आती है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। स्टूडेंट आज अच्छे से समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट, टुडे इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक? प्लीज मेंशन द चैट बॉक्स। ओके, फर्स्ट इज आपको ये बिल्कुल इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको आप मान लो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है, जैसे मैंने अभी आपको सेम एग्जांपल बताया है कि डिफरेंट रिलीजियंस के लोग जो है इंडिया में रहते हैं और इनको एक कोऑर्डिनेट और एश्योर करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, अब देखो इसमें थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। सबके कस्टम्स अलग अलग है, अभी अपन ने डिसाइड किया कि सबके रीति रिवाज या कस्टम्स अलग अलग है, सबका खाना पीना रहना सब अलग अलग है। तो इंडिया में अपने पे ये कोई बैन नहीं कर सकता कि हिंदू मंदिर नहीं जा सकते या मुस्लिम मस्जिद नहीं जा सकते, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपन फ्री है सब कुछ। अपना जो कंट्री है वो सब कुछ सबके लिए सेम है, आपका जो अच्छा लगता है, आपको जो मन करता है वो कीजिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन इज रेडी टू प्रोवाइड बेसिक रूल्स एंड एश्योरेंस कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ सोसाइटी। Second point is why we need constitution. Constitution तो हमने इसका जो लेस नंबर है वो 4054 है, ग्रेटर नंबर 12576 है। तो हमने इसको डिवाइड किया ना, 4054 से 12576 को डिवाइड कर दिया, तो तब तक ये कैसे इसका लास्ट नंबर 0 दे जाएगा। तो आप देखिए बेटा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपको कितना आया, फर्स्ट स्टेप में डिवीजन करके रिमाइंडर कितना बचा आपका? second point is constitution specifies how the government will be constituted. जो भी ये क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का, उसको अपन अभी क्लियर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का अपन एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में जो है गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। देखो अपने यहाँ पे क्या होता है, अभी अपन जैसे बात की कि बहुत से डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सभी लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अगर अपनी एडवाइस देंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। अपन क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, लाइक एमपीज, एमएलएस एंड एनी अदर जो भी मेंबर्स इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपने खुद कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपीज या एमएलएस, उनके थ्रू अपन क्या करते हैं, इनको अपन कहां भेजते हैं, पार्लियामेंट में। इनको अपन कहां भेजते हैं, पार्लियामेंट में। और एक बात हमेशा रिमाइंड रखना, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। यानी लॉ, अभी जो अपन बात कर रहे थे बेसिक रूल्स और लॉ को कौन फॉर्मेट करता है, पार्लियामेंट। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट क्लियर? जिस वेरिएबल को करके हमारा रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। जब 196
ओके, तो लॉ को जो है कौन फॉर्मेशन करता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में अपन क्या होता है, अपन डायरेक्ट इन्वॉल्व न होकर अपनी गवर्नमेंट, एमपीज और एमएलए ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट। थोड़ा सा आप एक और देखो कि इंडिया में जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 पार्ट्स हैं, इनको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलते हैं इनको? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से या इंडिया में कोई भी लॉ को बनाया जाता है, तो लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ को मेकिंग कौन करता है? मेक कौन करता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन? अपने रिप्रेजेंटेटिव एमपी और एमएलए। स्टेट की बात करेंगे तो एमएलए, सेंट्रल की बात करेंगे, इंडिया के रिगार्डिंग बात करेंगे तो एमपीज दोनों ही अपर हाउस और लोअर हाउस। सेकंड इज, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? लॉ को या बेसिक रूल्स जो अपने सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी वो बना दिया। अब उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। और उसको सेव करने का काम किसका है? जुडिशरी का। सपोज करो इन्होंने कोई भी लॉ बना दिया, मान लो गर्ल्स के लिए कोई रूल्स बनाए गए, और अगर उस रूल्स को कोई ब्रेक करता है तो गर्ल्स क्या करेगी? जुडिशरी में अपनी कंप्लेन करेगी, और जुडिशरी क्या करेगा? उसको सोल्व करेगा, और उसका जो भी पनिशमेंट होगा पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? एक अच्छे देश को चलाने के लिए, एक अच्छी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये एमपी एमएलए आपस में लड़ेंगे, इनको पता ही नहीं है कि हमारा वर्क क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्यों चुना गया है। ये सब चीजें कहाँ पे मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि एमपीज की क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और उसको क्या क्या करना है। आपको इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। आप क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है? तो मैं आपसे कल मुमल कोई बात नहीं, जनरल डिस्कशन है कि ये इस टॉपिक से, इस पॉइंट को समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया है आपको। आगे जब भी आपके टॉपिक आएगा अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, फर्स्ट इज क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नीड है? कि अपने को एश्योरेंस और कोऑर्डिनेशन देता है। सेकंड, कि गवर्नमेंट विल बी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, यानी गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो कैसे काम करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी के। इसका यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू रिक्वायर, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। थर्ड पॉइंट इज, आपकी सप्लीमेंट्री मुझे होता है, मुझे उन बच्चों की खुशी नहीं है कि पास हुए अच्छे नंबर लाए, 90% वालों को मुझे खुशी नहीं हुई, इतना आप पास हो रहे हो, बहुत खुश हो रहा है, ठीक है? सो बेटा घबराओ मत, आई एम विद यू, और पास हो जाओगे ना। मान लीजिए अच्छे नंबर से आप पास हो गए, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत कोई इशू हो तो आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स। आपको जिस भी टाइम कोई भी क्वेश्चन करना हो, आपके पास मेरा नंबर आ जाए। थर्ड पॉइंट इज व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे शुरू से इसी टॉपिक पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट, अपनी जो गवर्नमेंट है कंट्री की, किसी भी कंट्री की हो चाहे, उसके लिए कुछ लिमिटेशन और रूल्स बनाए गए हैं और उसको फॉलो करना पड़ता है। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से आउट ऑफ जाके वो ऐसा कुछ भी लॉ को नहीं बना सकते जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं हो।
सिंपल एग्जांपल, अभी जैसे मैंने आपको लॉ मेकिंग प्रोसेस बताई छोटी सी, पार्लियामेंट में लॉ कैसे प्रोसेस होता है। लेजिस्लेचर जो है लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है और जुडिशरी उसको सेव करता है। क्लियर? तो यहाँ यही बात देखनी है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। अपनी जो गवर्नमेंट है, मान लो प्रेजेंट सिनेरियो में बीजेपी की सेंटर में गवर्नमेंट है और मोदी जी अपने क्या है, प्रेजेंट पीएम। तो अपनी जो पार्लियामेंट है ऐसा कोई रूल बना देती है, न्यू रूल्स ले आती है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल अब मान लो कोई रूल बन जाए कि हिंदू धर्म को कुछ स्पेशल चीजें प्रोवाइड करवा दी जाए, जैसे कि एग्जाम्पल की इनको कुछ स्पेशल दे दिया गया, या मुस्लिम पे कुछ बैन कर दिया गया कि आप टोपी नहीं पहनोगे, इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे। दैट इज नॉट राइट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कंट्री। तो इसमें क्या है कि उसकी लिमिटेशन है, किसकी, गवर्नमेंट की, कि वो ऐसा कोई भी रूल्स फॉरमेट नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी रूल्स बना नहीं सकती जिससे क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा हो या उस कंट्री की सोसाइटी को कोई खतरा हो। क्लियर स्टूडेंट? दिस पॉइंट इज क्लियर। यानी गवर्नमेंट भी किससे बंधी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है, उसकी एक लिमिट्स है, वो आउट ऑफ लिमिट जाके कुछ भी नहीं कर सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि गवर्नमेंट के दिस वर्क, वही उसको काम करने हैं, उसके अलावा कोई स्पेशल काम उसको अपनी तरफ से नहीं करना। क्लियर? आई थिंक स्टूडेंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट 4 पॉइंट, इन सबको डिस्क्राइब, जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही एग्जांपल इसको डिस्क्राइब करना है अपन को। जैसे ये पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। इसमें आपको ये एग्जांपल लेके डिस्क्राइब करना है कि गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। गवर्नमेंट आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके कोई भी लॉ को फ्रेम नहीं कर सकती, रिगार्डिंग किसी भी स्पेशल रिलीजन को स्पेशल ऑफर नहीं दे सकती। तो इस तरह एक अच्छा सा एग्जांपल देके अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ you can complete your this topic. Okay, next point is 6 minutes remaining now. 6 minutes. You can revise. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल्स द एक्सप्रेशंस ऑफ ए सोसाइटी। यानी हमें व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी सोसाइटी क्या एक्सप्रेस करती है, हमसे क्या डिमांड करती है। सपोज करो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आगे जब चैप्टर आएंगे, अपने राइट्स वगैरह पढ़ेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे मूमल। ओके, इसी टॉपिक में अपन आगे आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब इसको पढ़ेंगे अपन पूरा उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, नैना थर्ड पॉइंट को दोबारा क्लियर करते हैं, पुट्स लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशन देता है। यानी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया था, इसको पावर में ले आए थे अपन, उसके यहाँ पे गवर्नमेंट को फिक्स कर दिया गया था कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, रूल्स और रेगुलेशन चेंज नहीं होंगे। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा। सपोज करो आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, सब गवर्नमेंट के लिए सेम रूल फॉलो करने हैं। कांग्रेस को कोई स्पेशल पावर नहीं मिल जाएगी कि वो कोई नए रूल बना दे, ऐसा कुछ कर दे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको लिमिट दी है उसी लिमिट में रहकर गवर्नमेंट को काम करना है। नैना इज क्लियर? ओके, and fourth point is the constitution fulfills the expression of society। यानी आप एक सोसाइटी के मेंबर हो, सपोज करो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अपन कैसे चाहेंगे,
आप एक सोसाइटी में, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अपने एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अपने अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन किसको मानेंगे? जो सभी लोगों के लिए अच्छा हो, सभी रिलीजन के लिए अच्छा हो। एग्जांपल जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के साथ और जो व्हाइट पीपल थे उनका कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होगा गांधी के टाइम में चल रहा था। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सक्सेस नहीं होता। जैसे जर्मनी कंट्री है, जर्मनी में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जर्मन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जो कि सही नहीं है। इंडिया में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो ये सब चीजें सही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा माना जाएगा, या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की नीड अपने को रहेगी? जो सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल करता हो, जो सोसाइटी चाहती है उसको फुलफिल करता हो और सभी के लिए इक्वल हो, ऐसा ना हो कि किसी को कुछ स्पेशल मिल जाए। क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। Fourth point is clear? Okay, good. Next and last point. कभी करना पड़ेगा फिर साइंस का। क्या 3 बजे? 3 बजे तक क्या है? हाँ, मैं मैथ्स की क्लास को अटेंड करूंगी, तो समझ नहीं आएगा। Next and last point. एक Constitution. सब्जेक्ट तो कंप्लीट हुई। Constitution give identify to the people, यानी लोगों को एक पहचान कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। क्योंकि अपन किसी भी कंट्री के सिटीजन तभी बनेंगे जब अपने को कॉन्स्टिट्यूशन से अपने को ग्रामर मान्यता मिलेगी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि अपन इस कंट्री के मेंबर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पीपल को एक आइडेंटिफाई देता है। जैसे सपोज करो अभी प्रेजेंट में आप इंडिया के मेंबर हो और नेक्स्ट तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि 5 इयर्स स्पेंड करने अपने को, यहाँ पे 10 इयर्स स्पेंड करने हैं, उसके बाद ही अपने को वहां की क्या मिलेगी? सिटीजनशिप मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? आपको पीपल को आइडेंटिफाई कराता है कि ये इंडियंस है, ये अफ्रीकन्स है, ये अमेरिकन्स है, ये कैनेडियंस है। तो ये सब चीजें अपने को कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? आइडेंटिफाई करवाता है। ओके स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज फिनिश। टुमारो नेक्स्ट अपन इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, यू कैन प्लीज राइट द मेंशन बॉक्स। फिफ्थ पॉइंट झलक। फिफ्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन गिव द आइडेंटिटी टू द पीपल। यानी देखो डिफरेंट अपने यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्टेस के, बट अपन सब क्या है? इंडियन। अपनी जो नेशनलिटी है वो क्या है? इंडियन। नॉट ए राजस्थानी, नॉट ए महाराष्ट्रियन। अपनी आइडेंटिटी अपने रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? इंडिया को। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है अपने को? कॉन्स्टिट्यूशन अपने को एक आइडेंटिफाई प्रोवाइड करवाता है।